बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th मैथमेटिक्स हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर रूट, उसमें रेडिकल, रेडिकंड और एक्सपोनेंट्स, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। रेडिकल्स के ऊपर जो है वो रूल्स या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस तरीके से अप्लाई होती हैं, उनकी डिटेल्स देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट जो पॉसिबल है या जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो पॉजिटिव नंबर का है, यानी पॉजिटिव नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो सकता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो सकता। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी किसी पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें दो आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। फॉर एग्जांपल 25 स्क्वायर रूट है तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा +-5, यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है उसके जो दो आंसर्स आएंगे वो दोनों आंसर्स बेसिकली एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे, यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जो आंसर्स होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। इसमें जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उसको आप रेडिकल साइन कहेंगे। जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है 25, इसको आप रेडिकंड कहेंगे, RADICAND, इसको आप रेडिकंड कहेंगे। इसी तरह रेडिकल्स के लिए प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स के लिए प्रोडक्ट रूल क्या है, यानी अगर आपके पास A रूट इंडेक्स n इंटू B रूट इंडेक्स n मौजूद है तो आपके पास अगर रूट और इंडेक्स जो है वो दोनों में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सेम नज़र आ रही हैं, यानी रूट भी है और साथ इंडेक्स जो है वो भी सेम है, तो आप उन टर्म्स को जो कि रेडिकंड हैं उनको आपस में एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के होल उसको रूट एंड इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी A√n और B√n जो है उसको आप AB(n) इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे AB आपका रेडिकंड होगा, n यहाँ पे आपका इंडेक्स उब्लीक एक्सपोनेंट होगा, और अंडरूट का साइन जो है वो आपका यहाँ पे रेडिकल साइन होगा। प्रोडक्ट रूल के बाद है कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स। कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स में ये कि आपके पास जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज़ होंगी, यानी A इंडेक्स n, B इंडेक्स n, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो इनका सेम इंडेक्स नंबर है और ये डिवाइड हो रही हैं, तो इनको हम एक फ्रैक्शन में ला के यानी A/B होल रूट विद इंडेक्स n जो है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सपोनेंट्स में वो सेम है और साथ इनका रेडिकल साइन लगा हुआ है, तो इनको एक फ्रैक्शन में ला के होल रेडिकल साइन विद इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है बेस एंड एक्सपोनेंट्स। इसमें एग्जांपल मैं एक सिंपल सी वैल्यू ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 3⁴। इसमें 3⁴ के अंदर जो 3 है वो बेस के तौर पे यूज़ हो जाएगी, या इसको हम बेस कह देंगे, और जो ऊपर नंबर 4 लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंट या पावर कंसिडर करेंगे कि ये 4 है। फिर एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपोनेंट्स की, उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ एक्सपोनेंट्स की जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं और उनको किस फॉर्म में हो तो उनको कैसे जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म में आगे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले इफ़ m and n आर रैशनल नंबर्स देन फॉर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स a and b for which the expressions are defined, the following are the properties of exponents। कहता है अगर m और n जो हैं वो रेडिकल नंबर्स हैं तो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स a और b के लिए जिनके लिए एक्सप्रेशंस जो हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन किया जाए तो एक्सपोनेंट्स की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिर उसमें यूज़ हो सकती हैं या उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट्स के अंदर, A⁴m इंटू A⁴n, यानी आपके पास दो टर्म्स हैं
उसमें बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो वैल्यूज़ का लिया जा रहा है। तो सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक्सपोनेंट्स का ये रूल है कि उस सेम बेस को आप वन टाइम लिखेंगे और उसकी जो भी पावर जो है वो आपको नज़र आ रही हैं उनको आप या सम ले लेंगे या डिफरेंस ले लेंगे। यानी अगर पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी, अगर बीच में कोई एक टर्म नेगेटिव है तो उसके साथ माइनस साइन लगा होगा और वो डिफरेंस की फॉर्म में उसको हम लिख देंगे। तो प्रोडक्ट रूल जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ विद सेम बेस, उसमें बेस को वन टाइम लिख के उसकी पावर जो है उसको ऐड कर देते हैं। नंबर 2 पे मेरे पास है जी कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में टर्म्स हैं, एक बेस ए न्यूमरेटर में पावर m, डिनोमिनेटर में बेस a पावर n। इसको हम कैसे लिखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो मेरे पास वैल्यू है इसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो नीचे इसकी पॉजिटिव पावर है तो न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी a रेज़ पावर m एज इट इज़ और a रेज़ पावर n जो है वो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू अगेन अब प्रोडक्ट रूल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करें फर्स्ट वाला कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेस को वन टाइम लिखा और उसकी पावर्स को जो है वो आप कंबाइन कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे m विद माइनस n। तो ये पावर में एक्सपोनेंट में m माइनस n आ जाएगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट है कि जी डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे या उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव एक्सपोनेंट दे दिया गया a रेज़ टू द पावर माइनस n, तो कहता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि कोएफिशिएंट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1 जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो 1 एक आपके पास जो है रियल नंबर है जो कि हर वैल्यू को कोएफिशिएंट के तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो 1 को आप न्यूमरेटर में लिख लेंगे और a रेज़ टू द पावर माइनस n जो है उसको डिनोमिनेटर में आप शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव बन जाएगी। तो a रेज़ टू द पावर माइनस n डिनोमिनेटर में आके a रेज़ टू द पावर प्लस n हो जाएगा। तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर है। नंबर 4 पे है जी कि पावर ऑफ अ पावर रूल, यानी पावर रूल की पावर को आप कैसे जो है वो पावर रूल की मज़ीद आगे पावर ले ली जाए तो उसको आप कैसे जो है वो डिफ़ाइन करेंगे या उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वैल्यू दी हुई है a रेज़ टू द पावर m, यानी ऑलरेडी एक आपके पास बेस है और इसकी कोई एक्सपोनेंट है और फिर बेस विद एक्सपोनेंट जो है उसको होल पावर आउटसाइड n मेंशन कर दिया गया, यानी बेस विद एक्सपोनेंट की मज़ीद हमने एक्सपोनेंट या पावर जो है वो और ली हुई है। तो इसका रूल ये होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी बेस के, जो ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है या ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपोनेंट्स जो हैं किसी भी बेस के वो आपस में प्रोडक्ट में या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाते हैं और उसको कंबाइन करके हम एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। m और n यहाँ पे दोनों जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएंगे तो a रेज़ टू द पावर m n बन जाएगा और इंटरनल एक्सटर्नल पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नंबर 5 पे है कि पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, यानी प्रोडक्ट रूल की वैल्यूज़ जो हैं उनको यूज़ करते उनकी पावर जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज़ हैं a और b, उनका प्रोडक्ट है, a भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है विद रेज़ टू द पावर n, होल पावर a और b की n है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे जी, सेपरेटली लिखेंगे। दिस इज़ इक्वल टू a और b को सेपरेट लिख लेंगे, बीच में प्रोडक्ट आएगा और पावर्स इनकी जो है वो अलग अलग आ जाएंगी, यानी a रेज़ टू द पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n। ये जो पावर है दोनों पे प्रोडक्ट की टर्म्स पे, ये पावर जो है वो दोनों पे सेपरेटली या अलग अलग आ जाएगी। नंबर 6 पे जी पावर ऑफ अ कोशेंट रूल, के कोशेंट रूल की पावर जो है वो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे। इसको हम लिखते हैं कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास a ओवर b रेज़ टू द पावर n, उसको हम लिख सकते हैं इक्वल करके a रेज़ पावर n हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b रेज़ पावर n, यानी जो होल पावर या होल एक्सपोनेंट हमारे पास था उसमें से हमने न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट अलग कर दिया और डिनोमिनेटर का हमने एक्सपोनेंट अलग कर दिया और इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। फिर मेरे पास आ गया जी कि नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट रूल, कि एक कोशेंट रूल में अगर नेगेटिव पावर हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू है a ओवर b रेज़ टू द पावर माइनस n, तो इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को जो है वो हमने सॉल्व करना है या इसको पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे। सो a ओवर b रेज़ टू द पावर माइनस n इज इक्वल्स टू b ओवर a। जब ये फ्रैक्शन जो है वो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो जो पावर है नेगेटिव पावर वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो गया। इंशाल्लाह ताला जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक कर दें, अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू सिलेबस फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं 9th और प्री 9th के, वो इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर सकें। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।